अथ श्री विदेश्वर संहिता अध्याय 3। व्यास जी ने फिर आगे बढ़ाई ये कहानी। बोले, सूत जी की सुनकर अद्भुत वाणी सब मुनियों ने की सूत जी से ये प्रार्थना, मिलकर शिव पुराण सुनाने की करी याचना। सूत जी ने फिर मन ही मन किया शिव जी का स्मरण और बोले, ध्यान मग्न होकर सुने आप सभी महर्षिगण। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान है। वेदांत वेद स्वदस्तु का विस्तार से बखान है। अब आप सब लोग सुने वेद के सारभूत पुराण को। मन मंदिर में प्रीति पूर्वक धार ले शिव भगवान को। वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तभी 6 कुलों के महर्षियों में परस्पर कुछ मतभेद हुआ था। वह जानना चाहते थे कि कौन है सबसे महान। कोई ग्रंथ है वो, कोई प्रदेश है, या है कोई भगवान। जब बहुत समय तक भी न मिल पाया उनको कोई समाधान, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का आया उन सबको ध्यान। ब्रह्मा जी के चरण कमलों में जाकर किया सब मुनियों ने प्रणाम। भक्ति भाव से बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, कृपया दीजिए हमें कुछ ज्ञान। हाथ जोड़ विनय पूर्वक ऐसा कहकर हो गए वो सब के सब मौन। फिर बोले, कृपया बताएं गायत्री पते कि संपूर्ण तत्वों से परे परम महान है कौन। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये जगत प्रकट हुआ है, आज तक न मन न वाणी न किसी ज्ञान ने जिसका छोर छुआ है, वही देवों के देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जिनकी महिमा उत्तम सर्वश्रेष्ठ और बहुआयामी है, वही है निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट। प्रत्येक ग्रंथ वेद आदि ने यही किया है स्पष्ट। केवल उत्तम भक्ति भाव से ही उनका साक्षात्कार है होता। अन्य किसी उपाय से दर्शन नहीं है उनका होता। मैं, रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर भी सदा उनका दर्शन चाहते हैं, किंतु हम सब भी केवल उत्तम भक्ति भाव से ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। अब और अधिक कहने की क्या है आवश्यकता। भगवान शिव में सर्वस्व प्रदान करने की है सक्षमता। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति है प्राप्त होती, और भक्ति से ही देवताओं के प्रसाद की मिलती है ज्योति। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, पाने के लिए शिव शंभु की कृपा का प्रसाद, कृपया आप सब करे भूतल की ओर प्रस्थान। करे मन ही मन शिव शंकर की आज्ञा का अनुमोदन। करे फिर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का प्रयोजन। जब यज्ञपति भगवान शिव की कृपा का प्रभाव होगा, तभी आप सबको सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होगा। अब सब मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य अर्थात पाने योग्य क्या है? परम साधन अर्थात उसको पाने का तरीका क्या है? इसका साधक अर्थात इसे करने वाला कैसा होता है? कृपया इसको विस्तार से बताएं। तब ब्रह्मा जी मुनियों की जिज्ञासा सुनकर बोले, शिव पद की प्राप्ति है साध्य, वही है प्रत्येक के लिए आराध्य। उनकी सेवा, उनकी भक्ति ही है एकमात्र साधन। बस हर क्षण उनकी प्रीति में जुड़ा रहे ये मन, जो नित्य प्रति निष्काम बनता है शिव के नाम का धारक, वही धन्य है निस्संदेह, वही कहलाता है उत्तम साधक। वेद आदि कर्म कांड के महाफल को जो करता है शिव के चरणों में अर्पित, सालोक्य कर्म की मुक्ति पाता है वो जो करता है सर्वस्व उनको समर्पित। कृपया जान ले कि शिव भक्ति के कई है प्रकार, फल मिलता है प्रत्येक को उसकी भक्ति के ही अनुसार। 3 प्रकार के भक्ति साधन का करता हूँ मैं आपसे वर्णन। वैसे तो और भी हैं, पर सबसे उत्तम है श्रवण, कीर्तन और मनन। यह तीनों ही साधन के महान प्रकार कहे जाते हैं। साधक की क्षमता के अनुसार ही चुने जाते हैं। किंचुक भी आप न करे कोई संदेह, श्रुति का यह कथन है सत्य सदैव। सबसे पहला साधन श्रवण कहलाता है। गुरु मुख से तत्व को सुनकर भक्त इसे पाता है। दूसरा साधन कीर्तन कहा जाता है। इसमें विद्वान गुरु के वचनों को दोहराता है। तत्पश्चात आता है तीसरा साधन मनन, जिसमें भक्त करता है शिव को पाने का जतन।
इस विधि से पहले आपके सारे रोग नष्ट होते हैं, मिट जाती हैं सारी शंकाएं या और जो भी कोई कष्ट होते हैं। अंततः शनैः शनैः शुद्ध होता है जो भी मन मलिन है होता। फिर प्राणी पहले लौकिक और अंततः अलौकिक आनंद में विलीन है होता। अवश्य अभ्यास के समय है ये साधन कष्टप्रद, परंतु अंततः यही दिखाता है शिव को पाने का पथ। अंगद जी, इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे शिव पुराण में लिखा है, सबसे पहले शिव जी आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, फिर आपकी मटीरियल इच्छाएं पूरी करते हैं और अंततः आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रास्ता दिखाते हैं। हमारे गुरुजी का भी निस्संदेह यही तरीका था और आप सब स्वयं ही इसके साक्षी हैं। यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि गुरुजी ही शिवजी हैं और शिवजी गुरुजी हैं। हम सब बड़े ही धन्य हैं जो उन्होंने हमें अपनी शरण में लेकर हमारा उद्धार किया और इस शिव पुराण को सुनने और कहने का भागी बनाया। इसी के साथ विदेश्वर संहिता के 3 अध्याय को समाप्त करते हैं। जय गुरुजी। कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। जय गुरु जी।